हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी घटना चक्र के बुक को आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, और उसमें जो भारत का भूगोल है हम उस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सामान्य परिचय, फिर उसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक, यानी जो चैप्टर है उस क्षेत्रफल हम उसको आज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है कि भारत एशिया महाद्वीप में उपस्थित या अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जो पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां नंबर भारत का है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का जो समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। अब पूर्व पश्चिम क्या होता है हम जान लें। ये पूर्व बोला जाता है, ये पश्चिम है इसको, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक, इसको याद रखना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक, इसको नॉर्थ बोलेंगे और इसको साउथ बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हम देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ठीक, 37,000 जो दिया हुआ है 37,555 वर्ग किलोमीटर शामिल है। अब हम देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की जो संख्या है वो 6,40,932 है। कितना है? 6,40,932 है। ये जो आंकड़ा है दिया हुआ है 2011 के अनुसार। अब हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के बारे में सही हैं। तो सबसे पहला दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा दिया हुआ है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा दिया हुआ है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। जो ये क्वेश्चन है ये आया है यूपीपीसीएस मेंस 2006 में। पहला कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, बी है 2 और 3,
सी है 1 और 3 और डी 2 और 4। तो जो इसका ऑप्शन होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी दूसरा सही है और चौथा सही है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का फल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है और यह 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे जो दिया हुआ है कि इसका जो ऑप्शन होगा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि उसमें दिया कितना है 5वां। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 अंश से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4 अधिकृत किए हुए है एवं 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ध्यान देना, ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5वां, बी दिया है 6ठा, सी दिया है 7वां, डी दिया है 8वां। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि हमने भी क्वेश्चन पढ़ के आया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब हम जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का पहला ऑप्शन दिया है 5वां सबसे बड़ा देश है, दूसरा दिया हुआ है बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, और जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7वां सबसे बड़ा देश है, और जो डी दिया हुआ है वो दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि 7वां सबसे बड़ा देश है, हम पढ़ के हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अब दिया हुआ है भारत का क्षेत्रफल संसार के लगभग क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया हुआ है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। सी दिया हुआ है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। यह आया था 39वीं बीपीएससी में 1994। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि हमने पढ़ के आया है कि संपूर्ण विश्व मानव जाति का 17% जनसंख्या है। अब हम देखेंगे इसका जो दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत के संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर बी होगा, यानी 17% जनसंख्या दिया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कितने गांव हैं हमको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, बी दिया हुआ है 6,30,000, सी दिया हुआ है 8 लाख, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँव की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। कितना है? 6,40,932 है, ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है दिया हुआ है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा दिया हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार -8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तर तक। फिर भारत का
रेखीय विस्तार जो दिया हुआ है, रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से, और भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ये आया था झारखंड PCS 2016 में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, वो क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक, हमको क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान देना होगा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है। ठीक, तो भारत की राज्यों की संख्या कितनी है, 26 है। ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको इस, मान लो तुमको क्षेत्रफल ना पता हो, अक्षांशीय रेखीय विस्तार ना पता हो, तो इसका सबसे पहले गलत क्या है ये देखो। तो भारत में राज्यों की संख्या 26 तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका जो विस्तार है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और दीव है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आगे दिया हुआ है, ये था हमारा पहले चैप्टर से। ठीक, क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे। अब हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार में दिया हुआ है, पहले पढ़ेंगे हम भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखाओं के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो हम तो अभी पढ़ के आए, ये पूरब, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया है और ये दक्षिण। तो जो पृथ्वी के ये उत्तर में होगा ये उत्तरी अक्षांश होंगे और ये दक्षिण में होंगे ये दक्षिणी अक्षांश होंगे। ठीक, अब हम देखेंगे ये पृथ्वी दिया हुआ है, ऊपर वाला ये 0 डिग्री है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर। ऊपरी को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और नीचे को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे जो इसके अभी थोड़ा और देख लें जो आया है कि 0 डिग्री को प्रधान वामोत्तर रेखा, यानी इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। ठीक, ये जो था ये देशांतर रेखाएं हैं। क्या हैं? देशांतर रेखाएं। पश्चिमी देशांतर रेखाएं इधर की हो जाएंगी और इधर की क्या हो जाएंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक, और ये क्या हो जाएंगी, ग्रीनविच रेखा हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम कि यदि अक्षांश, क्या बोले, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान वामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। वह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व पश्चिम से उत्तरी ध्रुव
एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। मिलाने वाली रेखाओं को काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर उड़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है, यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत एक अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर एवं 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इनसे रिलेटेड, हम उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भारत विस्तृत है। पहला क्वेश्चन ये आया था बीपीएससी 1994 में, ठीक। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड। जब डिग्रीज को पढ़ेंगे, जब एक लाइन रहेगी तो मिनट पढ़ेंगे और 2 लाइन है तो सेकेंड पढ़ेंगे। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच है। ऑप्शन सी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर में तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। ये ऑप्शन 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किसी एक से होकर गुजरता है। तो पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर। तो जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस में से एक होकर गुजरता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये IAS 2010 का क्वेश्चन था, इसके पहले वाला, ठीक, कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि पंजाब कहाँ पे है? ऊपर है। जम्मू कश्मीर कहाँ भी है? और ऊपर है। हिमाचल प्रदेश भी कहाँ है? और ऊपर है। तो सिक्किम के जो पैरेलल में अक्षांश में है, पैरेलल यानी जो सीधे में है, वो क्या है? राजस्थान, इसलिए ऑप्शन सही होगा, ठीक। 2010 में आया था IAS में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, पहला जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी नागौर। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है, ठीक। ये था हमारा 2 पार्ट। अब हम कल पढ़ेंगे, जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो होगा भारत एवं कर्क रेखा, ठीक। तो चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली इसी प्रकार से जो भारत का भूगोल है
और विश्व का भूगोल है। घटना चक्र के सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखने के लिए थैंक यू।